मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। पहले चंद्रयान फिर सूर्ययान की शानदार कामयाबी के बाद और अब मिशन गगनयान का पहला ट्रायल। बिल्कुल, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। बस कुछ ही मिनटों की बात है जब श्रीहरिकोटा से रॉकेट क्रू मॉड्यूल की एक रेप्लिका लेकर उड़ेगा। 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रोजेक्ट करने के बाद क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समंदर में सुरक्षित उतारा जाएगा, जहां पहले से तैनात नौसेना इसे निकालेगी। और इस तरह के परीक्षणों से गुजरने के करीब 2 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल स्पेस में जाएगा और भारत एस्ट्रोनॉट भेजने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दुनिया इसे देखेगी और हमारे जज्बे को सलाम करेगी। वैसे किसी ख्वाब को हकीकत में बदलना आसान नहीं होता, इसके लिए जुनून चाहिए और वो बिना पॉजिटिव माइंडसेट के तो मुमकिन है ही नहीं। जिस तरह रॉकेट किसी भी मॉड्यूल को स्पेस में लेकर जाता है, वैसे ही चेहरे पर मुस्कान आपको पॉजिटिव माइंडसेट देती है। आप आसानी से अपने दिमाग पर कंट्रोल रख पाते हैं और फिर असंभव को भी संभव बना देते हैं। और सेहत के लिहाज से भी खुश रहने के इतने ज्यादा फायदे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। हैप्पीनेस शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है, जिससे 52% तक इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो चलिए नवरात्र के इस शुभ मौके पर नेगेटिव इमोशंस को दूर करते हैं और स्वामी रामदेव के साथ योग करते हैं। योग तो हम लंबे वक्त से कर रहे हैं साथ में उनके, लेकिन उसके साथ साथ पहले आज जरा बात गगनयान की कर लेते हैं, जिसकी उड़ान अब से कुछ ही देर के बाद ठीक 8 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से होगी। क्योंकि हुसैन, ये कहा जाता है ना कि जब तक सेहत है तब तक कामयाबी है, फिर चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, मेरे और आपके जैसे हम एंकरिंग कर रहे हैं इस क्षेत्र में ही क्यों ना हो। तो चलिए स्वामी जी का स्वागत करते हैं और शंखनाद से ये स्वागत हो। प्रणाम स्वामी जी। हम शंखनाद कर रहे हैं भारतीय ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान का, योग का, यज्ञ का और भारतीय मेधा और प्रतिभा का सम्मान करते हुए योग यजन के साथ, क्योंकि माँ भगवती की आराधना के नवरात्र के पवित्र दिन चल रहे हैं। कल अष्टमी और नवमी जो भगवती को बहुत प्रिय है, इस नवरात्र की पूर्णता होगी और इसी पूर्णता के साथ सबसे बड़ा जो मनुष्य के पास तत्व है वो मेधा तत्व है, प्रज्ञा तत्व है। इसलिए ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मैंने 3 शब्द बोले और उस हमारी मेधा शक्ति में, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में और उनसे बने हुए स्नैप्स में, उनके सिग्नल में, आपस में कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है तो पूरा शरीर हमारा ध्वस्त हो जाता है। इसके लिए हम योग कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। अग्नि और सोम तत्व हमारे भी पास है। अब चंद्रयान सूर्ययान के बाद गगनयान की तैयारी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई। मैं भी सुन रहा था, टकटके लगा करके इंडिया टीवी देख रहा था सामने स्क्रीन पर। अब अपने उपचार से लेकर के आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार से लेकर के यह आत्मा आरोहण का, आत्म अनुशासन का ये पूरा अनुष्ठान है। अनुलोम विलोम इधर चल रहा है, त्राटक इधर चल रहा है, हमारी बहन त्राटक कर रही है। उसके बगल में पेट पर, माथे पर मिट्टी पट्टी रखी हुई है। उसके बगल में बादाम रोगन सिर में डाल करके, बादाम रोगन से फिर अलग अलग प्रकार के हमारे तेल रखे, इन तेलों से अभ्यंग चल रहा है। और इधर एक और यजन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ये बड़ा हवन कुंड है तो एक छोटे हवन कुंड का यंत्र बना दिया गया। अब उसमें ये ऐसा छोटा सा यंत्र बनाया है कि एक बार में वो पूरा गोमय, पूरी वेदी उसकी पूर्णता आ जाती है उसमें। और उसमें गूगल डाल करके बहन ने लीज थेरापी भी की हुई है, यज्ञ थेरापी कर रहे हैं। और इसकी पूरी आहूतियाँ गूगल डाल करके, दिव्यष्टि डाल करके, कपूर डाल करके और उसको बहन जैसे पूरा कर रही है, ऐसे हमने एक यज्ञ का, ये नए यंत्र का भी आविष्कार किया है। हम भी अपने आविष्कारों को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। स्वामी जी देखिए, ये हमने आसमानों को, ये सिराभ्यंग, सिरोधारा इधर चल रही है।
स्वामी जी, हमने आसमानों की ऊंचाइयों को, आकाश गंगाओं के अलग अलग ठिकानों को नापने की शुरुआत की है और उसी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है गगनयान। इसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते रहेंगे, इसका पल पल का अपडेट भी हम दिखाएंगे और लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जैसे ही गगनयान उड़ान भरेगा। लेकिन स्वामी जी, ये सब कुछ तभी हो सकता है जब मन शांत हो और माइंड बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा हो। तो स्वामी जी, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि सेहतमंद रहा जाए और खुश रहा जाए। कहा जाता है कि हंसी जो है, खुशी जो है, वो सेहतमंद रहने का कुदरत का दिया हुआ एक बेहतरीन टूल है, लेकिन लोग हंसना भूल गए हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन ने उनको बीमार सा बना रखा है। तो सबसे पहले जरा इम्यूनिटी को मजबूत करने, उसको बूस्ट करने के लिए योगाभ्यास करवा दिए ताकि तमाम तरह की बीमारियों से लड़ा जा सके। मेंटल हेल्थ के लिए दो तो सबसे बड़े आसन है। शीर्षासन को, ये शीर्ष पर है, शिखर पर है, सब आसनों का राजा, इसलिए भी शीर्षासन कहा जाता है। सिर के बल किया जाता है, इसलिए भी इसको शीर्षासन कहा जाता है। मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए ये शीर्षासन बहुत जरूरी है। दूसरा सर्वांगासन जरूरी है। और शुरू में जो हमने थेरापियां बताई, शिरोधारा से लेकर के शिराभ्यंग से लेकर के, वो भी जरूरी है। और मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ये तो आगे हम बात करेंगे ही। ओमेगा, मेधा क्वाथ और बादाम रोगन का, एलमंड का, वॉलनट का नस्य। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैंने शंखनाद से, अनुलोम विलोम से, शीर्षासन, सर्वांगासन से की है। अब मेंटल हेल्थ के लिए हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के लिए सुबह उठ करके एक बार जागो, भागो, दौड़ लगाओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो। आज कुछ हेल्थ के बड़े टिप्स जो वाग्भट ने दिए, जो भगवान बुद्ध ने दिए, जो भगवान महावीर ने दिए, महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने दिए, वो सारे हेल्थ के टिप्स भी बताने वाले हैं। मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है सुबह उठ करके एक बार दौड़ लगा। और जो दौड़ लगाने के लिए जगह नहीं है तो अपने घर में ही 3x6 की जगह सबको मिल जाती है। इतनी जगह तो बेड के अलावा भी कमरे में होती है, चाहे 10x कमरे का ही, 10x15 का ही कमरा, वहीं पर आपका ये योग बेडरूम में ही हो जाता है। कहीं होटल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हो जाता है। तो कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास और सूर्य नमस्कार, इतना तो सबको करना है और पॉजिटिव रहना है। इस ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जाएं हैं। जैसी हमारी भाव चेतना होती है, जैसी हमारी मानसिकता होती है, जैसा स्टेट ऑफ माइंड होता है हमारा, उसी प्रकार की ऊर्जा तरंगे हमें मिलती हैं। तो हम हमेशा जब पॉजिटिव रहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से हमको पॉजिटिविटी मिलती है। और जब हम नेगेटिव होते हैं तो ब्रह्मांड की सारी आसुरी शक्तियाँ, महिषासुर से लेकर के और रक्तबीज से लेकर के, ब्रह्म राक्षस से लेकर के, शनि केतु राहु भूत प्रेत, डाकिनी शाचिनी पिशाचिनी, सारी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे पीछे पड़ जाती हैं। अर्थात ये नकारात्मक शक्तियों के अलग अलग प्रकार के जो झुंड हैं उनके ये नाम हैं। और माँ भगवती के, दुर्गा के भी दुर्गा सहस्त्र नाम का हमने पाठ किया। कल दोबारा से अष्टमी और नवमी को हम दुर्गा सहस्त्र नाम का सारे पवित्र स्तोत्रों का भी उच्चारण करते हुए और सबके भीतर और सकारात्मकता का विस्तार करेंगे। रोज कम से कम 10 बार ये सूर्य नमस्कार कर लिया करें। स्वामी जी, स्क्रीन पर जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 10-10 बार से शुरू करके 50-100 बार तक ऐसे। स्वामी जी, आपके साथ साथ एक तस्वीर गगनयान के लॉन्चिंग एरिया की भी हम दिखा रहे हैं लगातार, कैसे रॉकेट वो तैयार है अपनी उड़ान भरने के लिए। और ये तस्वीरें भी खुशी देती हैं स्वामी जी। इस तरह की तस्वीरों को देख करके एक अजीब सी खुशी मिलती है उन तमाम लोगों को जो हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान की इस बड़ी कामयाबी को लेकर के आत्मगौरव की अनुभूति। जी। तो स्वामी जी, एक नई रिसर्च ये भी बता रही है कि अगर आप खुश रहते हैं तो बॉडी पेन, मेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीजें कम होती हैं, साथ में बीपी भी बैलेंस रहता है। तो ये तस्वीरें इसीलिए हम दिखा रहे हैं। लेकिन आप जरा बताइए कि खुश रहने का फॉर्मूला है क्या, जिससे तमाम तरह की बीमारियां खुद ब खुद दूर रहें? खुशी अपने भीतर ढूंढो। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि
मेरा जन्म भारत भूमि पर हुआ है। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरा जन्म भगवान के कुल में हुआ है, ऋषियों के कुल में हुआ है मेरा जन्म। और हर एक के माता पिता तो सबसे बड़े हमारे लिए भगवान होते हैं कि कितने अच्छे माता पिता मुझे मिले। किसी भी जाति में, परिवार में, किसी भी क्षेत्र में, भाषा में, किसी भी देश में, किसी भी वर्ग समूह में हमारा जन्म हुआ हो, हम अपने जीवन की धन्यता और दिव्यता को अनुभव करें। लंबे लंबे श्वास, और मैं तो 100 बार ये भस्त्रिका के साथ और ऐसे यज्ञ का धूम आज जो है हमने अब इसको हम अग्नि के ऊपर थोड़ा घी डाल देते हैं, थोड़ा सा हम सामग्री डाल देते हैं तो और बढ़ जाता है। इससे भी पॉजिटिविटी आती है। तो खुश रहने के लिए कम से कम घर में धूप दीप का प्रकाश किया करें। खुश रहने के लिए दिया जलाया करें घर में। खुश रहने के लिए अपने अंतर मन का दीप जलाया करें। तूने प्रभु के द्वार पर कितने दीप जलाए, जितने दीप जलाए उतना ही अंधियारा तेरे मन का घटता जाए। तो खैर ऐसे ये अभ्यास करना और हर एक काम को देखो, ये बहुत बड़ा तत्व कह रहा हूं, विवेक पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना, प्रचंड पुरुषार्थ पूर्वक करना। अब जब हम अपने काम को पूरे भक्ति के साथ, पूरे विवेक के साथ, इसको ज्ञान योग कहते हैं, पूरी भक्ति के साथ इसको भक्ति योग कहते हैं, पूरे पुरुषार्थ के साथ इसको कर्म योग करते हैं, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ करना, अपनी कोई कसर मसर मत छोड़ना, तो खुश रहेंगे। कम खाना तो खुश रहेंगे। भगवान बुद्ध का वचन है, हिताहारी मिताहारी अल्पाहारी जो होते हैं, हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्च ये नराः न तान वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। वो अपनी चिकित्सा खुद ही कर लेते हैं, वो आत्मोपचार में निष्णात हो जाते हैं। जो हिताहार करते हैं, मिताहार करते हैं, अल्पाहार करते हैं, उपवास करते हैं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम मारकम। तो अब एक बार यदि खाना खाए ना तो सदा आरोग्यवान रहेंगे, 2 बार खाना खाएंगे तो बलवान रहेंगे। जिनको बहुत बल चाहिए, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत काम करते हैं। अब जो ध्यान उपासना भक्ति आराधना कर रहे हैं, चाहे बौद्ध साधक हो, चाहे जैन साधक हो, चाहे हमारे सनातन के साधक हो, चाहे इस्लाम में साधनाएं हैं, चाहे ईसाइयत में साधनाएं, सब जगह व्रत उपवास की अलग अलग महिमाएं हैं। एक बार खाना खाएं और ये 100 बार ये भुजंगासन करने का मैंने बताया, आहा हा आनंद रहेगा। कम खाने से बहुत सुख मिलता है, ज्यादा खाने से बहुत परेशानी। लेकिन स्वामी जी लोगों ने उल्टा समझ लिया है, लोगों ने समझा जितना पाओ खा लो और एक ये मरकट आसन, तो ज्यादा सुखी रहेंगे। ये मोदी जी कहीं इसलिए तो नहीं कहते ना खाऊंगा ना खाने कम दूंगा। खाओ, गम खाओ, गम आए तो सह लो। मिलजुल करके रहो, मिलजुल करके रहो और मिला जुला खाओ। हाँ, मिलेट्स खाओ, बिल्कुल ठीक बात। मिला जुला खाओ, मिलजुल करके रहो। तो ये सूत्र हैं स्वस्थ रहने के, सुखी रहने के और मेंटल हेल्थ के लिए। भुजंगासन और मरकट आसन थोड़ा लंबा करना होता है, तो आज मैंने 2-2 आसन का पैकेज बता दिया। शीर्षासन, ठीक है स्वामी जी, अब जरा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मरकट आसन, ये पैकेज है पूरा। जरूर स्वामी जी देखिए, नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो किसी भी बात को लेकर के किसी में आ सकती हैं। मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से कम सफेद क्यों है, इस बात को लेकर भी आ सकती है। देखिए, लेकिन सबसे ज्यादा स्वामी जी हेल्थ इश्यू को लेकर के लोग नकारात्मक हो जाते हैं। आप जरा सोचिए स्वामी जी कि देश के 94% जो भारतीय हैं, उनके परिवार हैं, वो अपनी सेहत को लेकर के परेशान रहते हैं। पूरा परिवार हेल्दी कैसे रहेगा, उसे किस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, किस तरह की दिनचर्या हो कि कम से कम परिवार में ये सुकून रहे कि वो सेहतमंद हैं और सेहतमंद रहेंगे। तो देखो,
रोज घर में योग हो, यजन हो, इसके लिए आज हमने अलग अलग तौर तरीके बताए और आपस में प्रेम रहे, ये बहुत है। जो आप भी बोलते रहते हो, रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, सब नर करई परस्पर प्रीति चरई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, हमारी 99% बीमारियों का कारण हमारा गलत आहार, गलत विचार, गलत व्यवहार है। इसलिए मैं कहता हूं आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है और व्यवहार ही उपचार है। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दें, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ हमारी बहुत अच्छी रहेगी। 2 बार खाना शुरू कर दें, जो अभी मैंने कहा था, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, सब पेन डायरी लेकर के नोट कर लेंगे। ये महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी के वाग भट्ट के अपने और भीष्म जी के युधिष्ठिर को दिए हुए बड़े सूत्र है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम मारकम, अंतरा प्रातराशम च सायमाशम तथैव च सदोपवासी स भवेत यो न भुंक्ते अंतरा पुनः। इंटरमिटेंट उपवास ये 5000 साल पहले ही बता दिया था भीष्म जी ने। आहारम अग्नि ही पचती, दोषान आहार वर्जित। अब जो है थोड़ा उपवास करें, उपासना करें, नवरात्र चल रहे, तो जब हम शरीर को खाना नहीं देते हैं तो जठराग्नि है ना, ये हमारे दोषों को, शरीर के रोगों को, विकारों को, उनको सबको खा जाती है। और इसलिए जिनको भी तन के मन के अंदर दोष हैं, तन और मन मलिन है, उसको निरोग बनाने के लिए ये मंडूकासन, शशकासन, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे। आगे पीछे झुकने से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इसलिए आगे भी ऐसे झुका करें और पीछे भी ऐसे झुका करें, ये बहुत अच्छा है। देखो ये दोनों ऐसे, और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो सुप्त वज्रासन के साथ साथ ये सुप्त पद्मासन भी ऐसे कर लिया करें, कितना अच्छा है। और हमें तो ये इतना आनंद आ रहा है, ऊपर ऊपर से कभी चिड़िया उड़ के जा रही है, कभी चारों ओर से पंछियों की आवाज आ रही है, और कितना सुंदर दृश्य। मैं तो चारों तरफ सुबह से शाम तक इस पूरी सृष्टि को भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति, दिस होल एग्जिस्टेंस इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी, इस रूप में सारे जगत को देखता हूँ। सारा ब्रह्मांड भी ब्रह्म की मूर्त अभिव्यक्ति, और इस ब्रह्म से, इस ब्रह्मांड से परात्पर ब्रह्म भी है। तो इतनी प्रसन्नता रहती है जीवन में, और जो भगवान ने दिया है, हमारी क्षमता, योग्यता, पात्रता से ज़्यादा दिया है, उसका शुक्रिया करता हुआ पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने कर्म को अपना धर्म मान करके निर्वहन करता हूँ। अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। और सबसे यही कहूँगा, सबके अलग अलग भूमिकाएं, एक जैसी भूमिका सबकी नहीं हो सकती। सब हमारी बहन मीनाक्षी जी की तरह, पूजा ज्योत्सना जी की तरह, हमारे भाई हुसैन जी की तरह, और अमित जी जो हमारे साथ योग से लेकर के अब युद्ध के मैदान में वहाँ पहुँचे हुए हैं, इजराइल हमास के बीच में। उनको कह देना भैया, ज़्यादा खतरनाक रिपोर्टिंग के चक्कर में हमास वालों के ठिकानों में नहीं चले जाना। कभी पता लगा कि हमास वालों की कवरेज कर रहे हैं, वही पटाखा फूट गया। तो खैर, तो हर एक की अपनी भूमिका है। आपकी एक पत्रकारिता की भूमिका है, मेरी एक सन्यासी की सेवा की भूमिका है। हर अपनी भूमिका में मस्त रहे जी। जो है घास की एक भूमिका है, पेड़ की एक भूमिका है। तो घास ये सोचे कि मैं पेड़ बन जाऊं, और पेड़ सोचे कि मैं जमीन पर घास की तरह बीत जाऊं। हर एक की अपनी एक भूमिका है। हर एक व्यक्ति का एक यूनिक क्रिएशन है परमात्मा का, प्रकृति का। उसको अपने अपने भूमिका में, अपने अपने उत्तरदायित्व में, जिंदगी के जिस सोपान पर जहाँ खड़े हैं, जिस मुकाम पर आप खड़े हैं, मुहाने पर, वहीं से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। स्वामी जी,
नेगेटिव इमोशंस हमारा गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और हाई बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम इससे बढ़ने लगती हैं। तो बीपी बैलेंस कैसे रखा जाए और दिल की बीमारी उससे कैसे बचे, दिल की बीमारी से? तो देखो, गुस्से को बैलेंस करने के लिए एक तो खूब जोर से व्यायाम किया करो। पुरुषार्थ करने से गुस्सा, डिस्ट्रैक्शन, विध्वंस निकल जाता है। कुछ कहते गुस्सा आए तो खूब पीटो, खुद को पीटो, दीवारों को पीटो, तकिए को पीटो, ऐसे ऐसे सिखाते हैं, ऐसे ऐसे पीटना चाहिए, ऐसे ऐसे सिखाते, मूर्ख कहीं के। तो ऐसे नहीं तो जब आप बहुत तेजी से दौड़ लगाते हैं, पूरा डिस्ट्रैक्शन, पूरा आवेग, आपका गुस्सा निकल जाता है। जब आप खूब पुरुषार्थ करते हैं, फिर भोजन को चबा चबा के खाते हैं, जो धीरे धीरे खाते हैं ना भोजन को चबा चबा के, उनको फिर गुस्सा नहीं आता। और थोड़ा सा धीरज रखना सीखो, गुस्सा नहीं आएगा। फिर सबके गुण देखो, अपने दोष देखो। और सुबह उठ करके एक बार ना मंडूकासन के बाद ही गोमुखासन भी कर लो। ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी भुजंगासन, वरकटासन तो बताया ही था हमने। अब हार्ट के लिए तो काली पेट, कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ें। लौकी का जूस, लौकी का सूप, और 2 बार खाना खाना। 2 बार जो खाना खाएंगे, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ओबिसिटी, बीपी, शुगर। इसलिए आज मैंने ये सूत्र दिया, सब नोट कर लेंगे। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम। ये जो धीरे धीरे करके लोग रोगी हो रहे हैं ना, ये 3-4 बार खा रहे हैं। 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तो मारकम, ये तो सीधा मृत्यु है। तो इसलिए आज लोग 4 बार नहीं, अभी 2 बार खाने का ही व्रत लेंगे। 1 बार तो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हार्ट के साथ बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस बड़ा ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, बड़े ज़बरदस्त है। आप ये बहन तो हमारी गोमुखासन भी कर रही है, और आप भ्रामरी उद्गीत कर लो बेटा। ये स्वामी जी, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को बता दें। लीच वाली बहन जी, भ्रामरी उद्गीत। स्वामी जी, एक बड़ी खबर है, जरा दर्शकों को बता दें। इसरो आज फिर इतिहास रचने की तैयारी में। सुबह 8:45 पर गगनयान की टेस्ट फ्लाइट की लॉन्चिंग होगी। श्री हरिकोटा से ये लॉन्च होगा व्हीकल एबॉट मिशन 1, और जमीन की सतह से 17 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर जो क्रू मॉड्यूल है वो रॉकेट से अलग हो जाएगा, और फिर बंगाल की खाड़ी में से इसकी सेफ लैंडिंग करवाई जाएगी। 8:45 पर सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्री हरिकोटा में, वहां से लॉन्चिंग की जाएगी। पहले वक्त 8:30 बजे था, बारिश हुई है, इस वजह से वक्त को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। 8:45 पर अब ये लॉन्चिंग होगी। थोड़ा सा देर से 15 मिनट का वक्त और लिया गया है, बारिश की वजह से ये देरी हुई है, ये बताया जा रहा है। व्हीकल एबॉट मिशन 1 ये 8:45 पर लॉन्च होगा। जी स्वामी जी। तो योग के बाद कर्मयोग, योग के बाद फिर जो भारतीय वैज्ञानिकों की मेधा है, प्रतिभा है, हमारे वैज्ञानिकों का जो ऊर्ध्व आरोहण है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, ये देखेंगे जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। तो उनकी ये पूरे आसमान की उड़ान, गगनयान, उसका एक ये मॉड्यूल है। और इसके बाद में अभी तो उसके प्रतीकात्मक रूप से किस तरह से ये आसमान में गतिमान होगा गगनयान, उसका आज अब ये प्रत्यक्ष दर्शन हम कर पाएंगे। उसका एक ये रिसर्च प्रोटोकॉल है एक तरह का, जैसे हम इन विवो इन विट्रो ट्रायल करते हैं, फिर जो है एनिमल ट्रायल के बाद फिर ह्यूमन ट्रायल तक आते हैं। सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल। तो एक ट्रायल है ये, जो तो बहुत बड़ा बांध बना था ना यहाँ टिहरी में, तो उसका एक छोटा मॉडल पहले टिहरी का यहाँ बनाया गया रुड़की में, फिर उसको बनाया गया कि भाई उससे कोई दिक्कतें होंगी तो उसको कैसे डील करना है। तो खैर एक बहुत ही स्वामी जी एक और ट्रायल है जिसके नतीजे बड़े दिलचस्प हैं। गौरव की बात है कि आज हाँ बताओ बताएं बताएं स्वामी जी, ये जो ट्रायल है ये पुरुषों और महिलाओं पर हुआ और इसके नतीजे बहुत दिलचस्प आए
कि पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा खुश रहती हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, जरा ये समझाइए। मैं और आप जो है पुरुषों की कैटेगरी में हैं, हम लोग कम खुश रहते हैं। मीनाक्षी, स्वामी जी पूजा, बहुत खुश ज्योत्सना। रहते हैं। एक कारण स्वामी जी बस मैं बोल दूं, देखो ये बात गलत है। स्वामी जी बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों के बीच में रहते हैं। मैं भी बहुत खुश रहती हूँ। अब आप बताएं स्वामी जी। तो बच्चों से माताओं को खुशियां मिलती हैं। देखो, जो बच्चों को अपना मानती है, जो पति को अपना मानती है, जो सास ससुर को अपना मानती है, जो ससुराल को पीहर को अपना मानती है, जो पूरे परिवार को अपना मानती है। अच्छा स्वामी जी, सबको फिर वो जो लड़का अपना रहता मानने है से वो अपनी पत्नी के पिताजी को पापा कहता है, मम्मी जी को मम्मी कहता है, बेटे को वो भी प्यार करता है, पत्नी को वो भी प्यार साथ करता नहीं है। रहता स्वामी ना। देखिए ये थोड़ा सा हुसैन, इधर उधर हो वो रहा है, साथ नहीं रहता है। ये बैलेंस कीजिए थोड़ा। ये बैलेंस करवा दीजिए, आप साथ रख लीजिए। सुनो, अब मैं करवाता हूँ। तो जो सबको अपना मानते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों ही खुश रहते हैं। दूसरा मानने से ही भय होता है, और दूसरा मानने से युद्ध होता है, दूसरा मानने से आदमी दुखी होता है। सब अपने हैं, कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो एक तो सबको अपना मानती है माताएं बहनें, और दूसरा कोई बोझ नहीं लेती। आप बोलते हैं ना हुसैन भाई, निर्भर रहती हैं, संतुष्टि से खुशी मिलती है। संतुष्ट जो रहते हैं वो सदा खुश रहते हैं, और जो कामनाओं की आग में झुलसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं भोग वासनाओं तृष्णाओं में, और पर धन का, पर स्त्री का जो चिंतन करते रहते हैं, दूसरे की उन्नति से जो चिढ़ते रहते हैं, वो कभी सुखी नहीं रहते हैं। इसलिए पुरुषों ये को खुशी के कुछ आधारभूत हाँ, तत्व बता पुरुषों दिए। को खड़ूस रहना वैसे बंद सबसे करना ज्यादा पड़ेगा। खुशी मिलती है काम करके। खड़ूसपन छोड़ देना काम थोड़ा। करके खुशी मिलती है। माताएं बहनें सुबह से शाम तक काम करती है, बहुत बिजी रहती हैं। कुछ लोग सोचते हैं हाउस वाइफ जो है, मैं तो हाउस वाइफ है। अरे हाउस वाइफ सबसे ज्यादा काम करती है। हस्बैंड तो 8 घंटे काम करके फिर बाद में ऐसे ही मस्टंडों की तरह पड़े रहते हैं ज्यादातर। कुछ अच्छे भी हैं, उनको धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन माताएं बहनें सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पूरी बिजी रहती है। तो काम से खुशी मिलती है हमारे। इसलिए गुरुजी बोलते थे, इसके शास्त्र के प्रमाण आपको कल सुनाऊंगा, आज तो थोड़े सुनाए मैंने। काम चोरा चटोरा और हंडोरा फालतू में इधर उधर जो हांटते रहते हैं। बेटियां कभी इधर उधर नहीं हांटती, लड़के लफोंगी की तरह हांटते रहते हैं। इसलिए मैंने पापा की परियां बोला और मम्मी के मगरमच्छ बोला। एक दिन तो आपने मेरे ऊपर थोड़ा सा आंख दिखाई, तो फिर के बाद मैंने बोलना बंद कर दिया। तो ये मम्मी के मगरमच्छ इधर उधर घूमते रहते हैं, हांटते रहते हैं। आपको बेटियां 99% डिसिप्लिन्ड लाइफ जीती भी दिखेंगी, इसलिए खुश रहती है। चलिए, कुल मिलाकर ज़रूरत यह है कि दोनों खुश रहें, चाहे पुरुष हो या महिला, और खुश रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा और सब सेहतमंद रहेंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए, हमेशा बहुत ज़्यादा सोचने की जो आदत होती है, ओवर थिंकिंग, वो भी नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाती हैं। थॉट प्रोसेस को फिर कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि जब सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा तो नेगेटिव विचार फिर आते हैं, तो ज़िंदगी में तमाम तरह की फिर परेशानियों में उलझते जाते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने का कोई तरीका है आपके पास? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इससे आदमी दुखी रहता है। पॉजिटिव साइड में अच्छी थिंकिंग करते मैं कितना सोचता हूँ, सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। तो मैं तो ओवर थिंकिंग करने वालों से भी ओवर, सुपर से भी ऊपर सोचता हूँ। तो मैं तो दुखी नहीं होता, क्योंकि मैं अच्छा सोचता हूँ। तो जो अच्छा सोचते हैं ना, वो दुखी नहीं होते। इसलिए जो जिनको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत है, वो अच्छी थिंकिंग करे। आप को ये कहे कि आदमी सोचता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो तो मूड है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है। दिमाग का काम ही सोचना है। इसलिए जो कहते हैं कि मेडिटेशन में वो आदमी तो विचार शून्य हो गया, ऐसा ये गड़बड़ बात है। पहले कहते सविचार समाधि, सबीज समाधि, सविकल्प समाधि,
और उसके बाद वो जो निर्विचार निर्बीज दग्धबीज स्थिति बोला जाता है, वो तो सात्विकता की पराकाष्ठा का विचार होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना से शुरुआत करें और फिर जो जो हम अभ्यास बता रहे हैं इनको एक एक करके, और जो भी चैलेंजिंग भी प्रैक्टिस कर सकें तो अच्छी बात है। जैसे हमने अभी उत्थित पद्मासन किया, अभी मैं मयूरासन कर रहा हूँ, और इसी बात को स्वामी जी, ज्यादा सोच वाली बात को जब घर के बड़े challenging जरा poses सभ्य तरीके से कहते थे, ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर हो जाते हैं। स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की आज हम बात कर रहे थे, तो मानसिक जहनी मजबूती के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटली पावरफुल रहे आदमी, उसके लिए प्राणायाम कौन कौन से करने हैं और कितनी कितनी देर करना है, जरा ये एक सेशन करवा दें। 1 किलो 400 ग्राम का हमारा दिमाग है सभी का, हाथी से भी बड़ा है हमारा दिमाग, शरीर चाहे भले कम हो। और हमारी आंख का जो विजन है, हाथी को जो है छोटी चीज़ें भी बड़ी बड़ी दिखती है, उसको अलग तरह का विजन है उसका, तो जो है इसलिए हाथी कई बार छोटी चीज़ों से भी डर जाता है। तो भ्रांति बहुत है, अलग अलग प्रकार की जीवों में अलग अलग प्रकार की भ्रांति है। हाथी से भी हमारे पास में बड़ा दिमाग है, 1 किलो 400 ग्राम का। ये बनता है अच्छे घी से, इसलिए गाय का, भैंस का घी ये हमने रखा हुआ है। गाय का सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट है, और मेधा के लिए, मस्तिष्क के लिए और आयु बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी के लिए गाय के घी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसी से हमने ये ब्राह्मी घी तैयार कर दिया है। ओमेगा आजकल के जो नए अनुसंधान हुए उसमें पता लगता है ये भी एक प्रकार का कुछ एनिमल फैट लेते हैं, लेकिन हमने तैयार किया फ्लैक्सीड और सीबकथोर्न से, ये ओमेगा। फिर ये मेधावटी, ये मेमोरी ग्रिट, और फिर ब्रेन और न्यूरो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये अलग अलग प्रकार के असर आते हैं, तो फिर न्यूरो ग्रिट भी देते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सर्वाधिक लाभ करता है इसमें। भ्रामरी उद्गीत बेटियों आप कर लो, अब इधर ये ओम, ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन सप्लाई हो इसके लिए भस्त्रिका भी जरूरी है, और वो हवन के साथ कर लेना। जैसे आज हमने शुरुआत से ही हवन किया, और हवन के कई तौर तरीके भी हमने बताए। तो हवन करने के बाद इसमें ये जो घी डालते हैं ना, उससे जो फिर बाद में धूम्र तैयार होता है, ये धूम, यज्ञ का धूम, और घर में धूप जला करके, धूप बत्ती करके, अगरबत्ती करके, जो पूरा हवन न कर पाए तो दीप यज्ञ करके फिर करना चाहिए। जब ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तो दिमाग की बत्ती, दिल की बत्ती, जीवन की ज्योति प्रज्वलित रहेगी। अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदा ज्योतिरग्रहाय, हाँ, अग्निमीळे पुरोहितम, वेद की पहली ऋचा है। हमारी भीतर आत्मा में नूर, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। नूर हमारा भरपूर रहेगा, जागृत रहेगा। 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट भस्त्रिका, मेंटल और हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, आत्मारोहण के लिए, आत्म ज्योति की जागृति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, तन और मन को पूरा निर्दोष बनाने के लिए, तन और मन के सारे दाग मिटाने के लिए सबसे बेस्ट है प्राणायाम। 5 मिनट भस्त्रिका, फिर कपालभाति। ये अंदर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक सारे चक्रों को जागृत कर देता है, अंदर का सारी इन्फ्लेमेशंस को मिटा देता है, अंदर के सारे अवरोध, कहीं ब्लॉकेज हैं, कहीं शरीर में कोई भी तन में, मन में, जीवन में जो कुंठाएं हैं, गांठें हैं शरीर की, तन की, मन की ग्रंथियों को खोल देता है। मूलाधार से सहस्रार तक अंतर चक्रों को जागृत करता है। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, सबको एक साथ इंटरनल ऑर्गन्स की ये इंटरनल साइंटिफिक और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज भी है, और ये करते करते मन भी शांत हो जाता है। तो कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, कुल मिलाकर के 5 प्राणायाम, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ 99% तो इसी से बेनिफिट हो जाता है। बाकी थोड़ा सा हम सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं, इतना ही कर ले, थोड़ा ऐसे ऐसे कर ले
तो इसी से ही बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सुबह थोड़ा जल्दी उठें, जो देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, ये थोड़ा जो लाइफ साइकिल है ना, इसको भी थोड़ा ठीक से जीने की ज़रूरत है हमको। तो 2 बार खाना, जल्दी सोना, जल्दी जागना, और बहुत ही भूख लगती है तो बीच में थोड़े फ्रूट्स खा लेना पहले, फिर धीरे धीरे करके उसको भी चेंज कर लेना। भूख है, नींद है, बैर है या प्यार है, जितना बढ़ाते जाते उतना बढ़ता जाता है, जितना घटाते जाते उतना घटता जाता है। तो ये छोटे छोटे आरोग्य के सूत्रों को भी ध्यान में रखना है मेरे भाई हुसैन जी। और प्राणायाम की मात्रा को बढ़ा के रखना है, प्राणायाम ज़्यादा करें। लोग थोड़ी थोड़ी देर प्राणायाम करते थे, मैंने देखा 3 बार अनुलोम विलोम करते थे। मैंने लोगों को 15-15 मिनट, आधा घंटा, और SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोगों में MND जो एकदम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, और कईयों को तो मैं पूरे दिन भर कराता हूँ जब एकदम जो मौत के मुहाने तक पहुँच जाते हैं उनको। तो प्राणायाम की मात्रा थोड़ा बढ़ा के करेंगे तो सारे मानसिक रोगों का प्रशमन हो जाएगा मेरे भाई। फिर गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, ये बहुत अच्छी चीज़। बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम रोगन, अखरोट का तेल, बादाम रोगन से मसाज करना, जैसे हमारे भाई लगे हुए हैं। आज तेरे तो खूब मज़े आ गए भाई तो बादाम रोगन से ऐसे मालिश करना, त्राटक करना, मिट्टी पट्टी पेट पर, माथे पर रखना। और ये जो सिरोधारा है ना, ये सिरोधारा पूरी भी ना हो तो कम से कम सिराभ्यंग तो जरूर कर लें। सिरोधारा थोड़ा सा गाय के घी से, बादाम रोगन से करवाते हैं, और ये पैरों में भी बादाम का तेल पादाभ्यंग करवा देते, इससे भी गुजारा हो जाता है। स्वामी जी, कई बार कई मौकों पर मन जो है वो अशांत हो जाता है, कई बार बेचैनी सी होती है। बस जरा सा एक मेडिटेशन का सेशन करवा दें, फिर मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताऊंगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे सरल उपाय ध्यान का, 1 मिनट का ध्यान, सांसों पर ध्यान दें। प्राण को ही प्रणव कहा है, प्रणव को ही प्राण कहा, प्राणो ब्रह्मेति वेदाना। तो प्राण साधना, प्रणव साधना, ओंकार ध्यान, सांसों पर गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान, श्वासों पर साक्षी दृष्टा विपश्यना ध्यान, शरीर, इंद्रियों और मन के पार मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। संसार की उथल पुथल से, बनने बिगड़ने से मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, मैं तो नित्य अविनाशी आत्मा हूँ। ऐसे जो आत्म भाव में रहते हैं, अपनी निजता में रहते हैं, फिर उनको संसार के तमाम झंझावात या अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, आंधी तूफान, संघर्ष, झंझावात उसको परेशान नहीं करते हैं। इसलिए सांसों के साथ अपने स्वरूप में थोड़ी देर जरूर ठहरा करें। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम। जो अपने निजता में जीते हैं, जिसको महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश कहा जाता, अपो दीपो भव, अप दीपो भव, आत्मदीपो भव। हम अपने आत्म स्वरूप में रहेंगे तो सदा प्रसन्न रहेंगे, और ऐसे योगस्थ आत्मस्थ रह करके अपना कर्म करेंगे तो कर्मयोग हो जाएगा। जीवन बहुत स्वस्थ, सुंदर, सुखी, सफल, और हमारा एक विजयपूर्ण जीवन होगा, उपलब्धिपूर्ण, गौरवपूर्ण जीवन होगा। योगस्थ कुरु कर्माणि, आत्मस्थ कुरु कर्माणि। स्वामी जी, अब जरा मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। सेल्फ डिफेंस, स्वाभिमान, 30 दिन में बेटी बनेगी बलवान, पढ़ाई में अव्वल, शार्प मेमोरी। सेल्फ डिफेंस, स्वाभिमान, 30 दिन में बेटी बनेगी बलवान, पढ़ाई में अव्वल, शार्प मेमोरी, कंसंट्रेशन, योग बल से जीतेंगे जिंदगी की हर जंग। अष्टमी पर कन्या पूजन के साथ योग, स्वामी रामदेव के साथ सेहत का संयोग। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और यौगिक उपाय से कैसे बनेंगी बेटियां बलवान, शक्तिवान, कल स्वामी जी आपको बताएंगे।